बेटा मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर नीट में जो भी जब भी क्वेश्चन बनेगा दो चीजों बनेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसमें बॉन्ड, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड कौन से होते हैं उसके अंदर, और उसके एग्जाम्पल। तो एकदम टेस्ट पे कराता हूं, ध्यान से सुनना। भाई प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, जब प्रोटीन की एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इट इज अ प्राइमरी, प्राइमरी जिसमें ओनली सिंगल टाइप का बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंगल पॉलीपेप्टाइड जिसमें एन टर्मिनस, सी टर्मिनस और सिंगल बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए मैं हाइड्रोजन बॉन्ड यूज करूं और हेलिकल फॉर्म बना लूं तो बन जाएगा अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड शीट बना दूं, अगेन स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो पेप्टाइड के साथ साथ यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। भाई दो तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। अब बात आती है एग्जांपल कहां मिलता है, तो अल्फा हेलिक्स केराटिन प्रोटीन में मिलता है, चाहे वो केराटिन प्रोटीन हेयर की हो या नील्स की हो। क्लियर बिल्कुल, हाँ केराटिन प्रोटीन में मिलेगा। हाँ, बीटा प्लेटेड शीट सिल्क प्रोटीन के अंदर मिलेगा, सिल्क वॉर्म, सिल्क प्रोटीन, समझ गए होगे। अब टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जब वही पॉलीपेप्टाइड एक 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, कौन सा स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, तब बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसको स्टेबल करने के लिए सारे टाइप के बॉन्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, सब मिलते हैं, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, डाइसल्फाइड, वॉन डर वाल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे टाइप के बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एग्जाम्पल कहां मिलेगा, दो एग्जाम्पल ध्यान रखें टर्शरी स्ट्रक्चर के, एक तो एंजाइम, एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और एक मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर होती है, रेड मसल्स फाइबर में ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, अगेन इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बात करता हूं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होगा, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, अब तक हमने सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात की थी, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, बस याद रखना। ठीक है, और इस मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ने के लिए, स्टेबल करने के लिए यहां पर बॉन्ड दो होंगे, एक तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, बट कुछ केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाते हैं, मेनली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हीमोग्लोबिन जिसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हीमोग्लोबिन में 4 नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, से आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करता हूं, इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स देना है, देखता हूं दे पाते नहीं दे पाते हो। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, मुझे दो इसकी रिस्पॉन्स चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी जानना है मुझे, और इंसुलिन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप बता पाओगे बिल्कुल।